जीवन एक द्वंद्व है। चारों ओर अगर जिंदगी को देखते हैं तो जिंदगी में, जीवन में कुछ भी एक दिखाई नहीं देता। सुख दुख है, दिन रात है, शत्रु है, मित्र है, कोई भी चीज़ एक नहीं दिखाई देती। ये जीवन विपरीत पर खड़ा है, वैपरीत्य पर खड़ा है। तो द्वंद्व है इस जीवन में। अगर हम किसी मकान को बनते हुए देखते हैं तो जो राजगीर होता है, जो मकान को बना रहा होता है, वो ईंटों को विपरीत दिशा में लगाता है। जब दरवाज़ा खड़ा करना हो तो उसके लिए विपरीत दिशा में ईंटों को लगाना पड़ता है, तब जाकर वह गोल दरवाज़ा टिकता है। इसी प्रकार से यह जीवन है। हम जीवन में देखते हैं कि प्रकाश है, अंधकार भी है। अंधकार भी ज़रूरी है, प्रकाश भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जीवन में द्वंद्व का होना ज़रूरी है, तभी जीवन चल सकता है, जीवन गति पा सकता है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। यदि जन्म बंद हो जाए तो मृत्यु भी बंद हो जाएगी, मृत्यु बंद हो जाए तो जन्म बंद हो जाएंगे। दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। मनुष्य सोचता है एक का चुनाव कर लिया जाए, यानी अमरता का वरदान मिल जाए, हम सदैव जीवित रहें। लेकिन ये जीवन दो चीज़ों से मिलकर बना है, और जब तक ये दो चीज़ें नहीं होती, जीवन का जो तनाव है, जीवन की जो व्यवस्था है, वो खड़ी नहीं हो पाती है। तो जो दो विपरीत चीज़ें हैं, दो विपरीत ईंटें हैं, उसी के कारण जो तनाव खड़ा हो जाता है, वही जीवन है। ये जो जीवन है, ये पूरी एक अशांत व्यवस्था है। इस व्यवस्था में शांति कहीं दिखती नहीं। अगर हम अपने शरीर को भी देखते हैं तो सिर्फ आत्मा नहीं रह सकती है, और सिर्फ शरीर भी नहीं रह सकता। शरीर ही शरीर रह जाए तो मिट्टी हो जाएगा। हम दो चीज़ों से मिलके बने हैं, आत्मा और ये शरीर, जिसे हम कहते हैं हम जीवात्मा हैं। तो ये शरीर भी है और आत्मा भी है, तो दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों के साथ ही जीवन है। अगर हम रामायण को देखते हैं तो रामायण में राम भी है और रावण भी है। अगर रावण ना हो तो राम का भी अस्तित्व नहीं। पूरी रामायण में जो मुख्य पात्र दिखाई देता है वो तो रावण ही दिखाई देता है। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। जब ये जो अशांत अवस्था है जीवन की, जब इसे हम शांत करने लग जाते हैं तो द्वंद्व के पार जाने लग जाते हैं। इस द्वंद्व के पार जाना ही अद्वैत कहलाता है, यानी कि परमात्मा की तरफ चलना कहलाता है। इसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म में प्रवेश कर जाना, यानी इस अशांति के पार शांत अवस्था में प्रवेश कर जाना। जर्मन विचारक हीगल ने वेस्ट में पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया ड्युअलिटी का, द्वंद्व का। उसने कहा जीवन द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व रहता है। द्वंद्व है तो जीवन में गति है। अगर कोई व्यक्ति कोई रेस में पार्टिसिपेट करता है, कोई भागता है, रनिंग करता है, तो हमेशा उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है। तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से भागना शुरू करता है और फिर मंजिल तक पहुँचता है। तो जब दो चीज़ होगी, द्वंद्व होगा, तभी गति आएगी, तभी हम भाग पाएंगे। तो इस जीवन के अंदर भी जन्म है, मृत्यु है, दो चीज़ें साथ चलती हैं, तभी व्यक्ति का ये सारा जीवन चलता रहता है। सारा जीवन, ये जो जीवन का चक्र है, ये गति पाता है। फिर हीगल ने एक और बात कही कि जहाँ पर वाद है वहाँ प्रतिवाद भी है, यानी कि अगर कोई थीसिस देता है, कोई कॉन्सेप्ट देता है, तो उसके विरोध में एंटी थीसिस भी आ जाती है। और जब दो चीज़ों का समन्वय हो जाता है, उसे सिंथेसिस कहा जाता है। फिर दोबारा से वाद विवाद, फिर प्रतिवाद, ये सब चलता है। तो जीवन का विकास जो है वो दो के कारण है। जब दो रहेंगे ही नहीं तो विकास रहेगा कैसे? पूरी लाइन सपाट ही हो जाती है जीवन की। तो जीवन चलता है इसीलिए क्योंकि दो हैं। इसके पार जाना ही एक योगी सीखता है।